से खबर 80 जिला देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। रुख खबरों का। सीएम भूपेश बघेल की पहल पर प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए 53 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। ब्रिटिश नागरिक सुहेल को जेल भेजने के मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने विवेक तन्खा के ट्वीट को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विवेक तन्खा को भारतीय न्याय व्यवस्था पर विश्वास नहीं। भोपाल में कल से चुनिंदा बाजार खुल सकते हैं। बता दें कि बाजार को 3 क्लस्टर में बांटने का प्रस्ताव है। रायपुर में पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। बता दें कि कई दिनों से इलाके में पानी नहीं आ रहा। इंदौर में गेहूं खरीदी की तारीख 31 मई कर दी गई है। कृषि मंडियों में फसल लेकर आ रहे किसानों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया। इंदौर को 31 मई के बाद खोलने की तैयारी है। बता दें कि कलेक्टर ने कहा है कि इंदौर को धीरे धीरे खोला जाएगा। इंदौर से भी घरेलू उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। इनमें पहले दिन सिर्फ 4 फ्लाइट्स ही चली। 2 फ्लाइट्स दिल्ली गईं और 2 फ्लाइट्स दिल्ली से वापस इंदौर पहुंची। हालांकि 12 फ्लाइट्स की तैयारी थी। दमोह के खेजरा गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिससे एक की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। टिड्डियों का दल सतना पहुंच गया है, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन दवा के छिड़काव का दावा कर रहा है। छत्तीसगढ़ में टिड्डी के प्रकोप से बचाव के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि टिड्डी छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके में पहुंच गए हैं। अशोकनगर में पदस्थ न्यायाधीश की शिकायत पर फिजिकल थाने लाए गए युवक की हालत गंभीर है। युवक को जिला चिकित्सालय से ग्वालियर रेफर किया गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ये हालात हुए हैं। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 7,000 के पार हो गया है और 3,726 लोग अभी तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। सतना में 5 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे आंकड़ा 19 तक जा पहुंचा है। रीवा के सेमरिया में बसामन मामा गो अभ्यारण्य में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां 6 से ज्यादा गायों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि भूख की वजह से गायों की मौत हुई। बैतूल में ढाबे पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर के साथ मारपीट की गई। ढाबा संचालक और उसके कर्मचारियों ने मैनेजर की जमकर पिटाई की। मंडला जिले में एसडीओपी एवी सिंह के 3 साल के बेटे अविरल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बड़ी ही मासूमियत से लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बता रहा है। सीहोर के लोहा पठार गांव में किसान के घर में आग लग गई। आग की वजह से घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। वहीं किसान का 11 साल का बेटा भी आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। भितरवार के सरकारी अस्पताल में 8 नवजातों की यहां गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई। नरसिंहपुर के अभिषेक मुदगल ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा में किसी भी वायरस को मार सकती है। अभिषेक की यह मशीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चार्ज कर वातावरण में छोड़ती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव को लेकर बयान दिया। मंत्री का कहना था कि बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव लड़ेगी। वहीं कैबिनेट के विस्तार पर उनका कहना था कि यह अधिकार सीएम का है। सीधी के कुसमी एसडीएम की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस घटना में एसडीएम और उनके सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। खरगोन में नथिया नाम के व्यक्ति की मौत हो गई। महाराष्ट्र के रहने वाले नथिया के अंतिम संस्कार का प्रबंध मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया। इन लोगों ने चंदा कर नथिया का अंतिम संस्कार कराया। रतलाम में किसानों को गेहूं तुलाई के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। उपार्जन प्रभारी के रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। देवास में बिन मां की बेटी की शादी में पुलिसकर्मी शामिल हुए। यही नहीं, बिटिया का कन्यादान भी किया। साथ ही सायरन बजाकर बेटी को विदा किया। हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने नकली सामान बेचने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद लोग इसे हल्के में ले रहे हैं। अलीराजपुर जिले के बिजलासा गांव में एक पटवारी साहब की शादी में सैकड़ों लोग डांस करने बिना मास्क के ही जुट गए। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 290 के पार हो चुकी है, जबकि 67 रिकवर हुए हैं और 225 लोगों का इलाज जारी है। बिलासपुर में घर वापसी की आस लिए ऑटो से रतनपुर जा रहे मजदूरों को बदमाशों ने हथियार दिखाकर लूट लिया।
मुंगेली प्रदेश में कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिले में सोमवार को एक ही दिन में 30 पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन की नींद उड़ गई। अंबिकापुर कोविड-19 अस्पताल के पीछे बने आइसोलेशन वार्ड में एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फांसी लगाने के कारण का खुलासा नहीं हो पाया। जशपुर जिले में 2 लाख आपको बता दें 2 लाख साल पहले आदि मानव के यहां होने के प्रमाण शोधकर्ताओं को मिले हैं। जगदलपुर के दरवा झीरम घाटी में हुई घटना को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव मलकीत सिंह गैदू ने कहा कि इस घटना के सच को दबाया जा रहा है। सरगुजा संभागीय कोविड अस्पताल अंबिकापुर से एक और कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गया। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इसे डिस्चार्ज किया गया। कवर्धा में 2 रसोइये भी पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद डर के चलते राहत शिविर में खाना बनाने वाले तैयार नहीं हैं। कोरोना संकट के समय छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बता दें कि गर्मी की छुट्टी के दौरान भी बच्चों को मिड डे मील मिलेगा। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मामले में सहमति दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीदी और किसानों को दी गई सुविधाओं का जिक्र किया। भोपाल में अनूप मिश्रा ने वीडी शर्मा से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं है। साथ ही कहा कि सिंधिया के आने से पार्टी और मजबूत होगी। रीवा के त्योंथर में प्रशासन की लापरवाही उजागर हुई है। यहां महाराष्ट्र से लौटे मजदूर परिवार को पेड़ के नीचे क्वारंटाइन कर दिया गया। अशोकनगर के मलावनी गांव के लोग सरकार की उपेक्षा से नाराज हैं और आने वाले समय में होने वाले चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। बैतूल में आरक्षक पर अपनी ही भांजी से रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी सियाराम पटेल को गिरफ्तार कर लिया। शहडोल में जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ रहे मजदूरों के पास अचानक 4 बाघ आ गए। मजदूरों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। रीवा में अनाज बिक्री के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारदाना नहीं होने से किसानों की फसल नहीं खरीदी जा रही, जिससे किसान नाराज हैं। उज्जैन में 3 लड़कों ने स्ट्रीट डॉग के पैर और मुंह को बांधकर तालाब में फेंक दिया और हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महासमुंद में पुलिस ने 3 जुआरियों को पकड़ा है। उनके पास से 1,17,000 नगद भी बरामद किया है। महासमुंद जिले के बाग बहरा में शिकारियों ने बिजली का तार बिछाकर एक हिरण का शिकार किया। शिकार को लेकर वन विभाग ने एक आरोपी को पकड़ा है। महासमुंद में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप स्वयं फ्यूज में मिलावटी डीजल में मिलने की शिकायत पर उन्होंने जांच की। जांच में पानी मिला पाया जाने पर प्रशासन ने पेट्रोल पंप की मशीन को सील कर दिया। कवर्धा में प्रवासी मजदूरों के लिए बने राहत शिविर में लापरवाही का मामला सामने आया। जिम्मेदार राहत शिविर से गायब रहते हैं। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने झीरम कांड और एसआईटी जांच के मुद्दे पर पटेल ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही एसआईटी का गठन किया गया। ग्वालियर में स्टोन क्रशर मशीन में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। ग्वालियर में सिंधिया के पोस्टर लगाने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह समेत 3 लोगों को जिला कोर्ट ने जमानत दे दी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना के जिला अस्पताल में कोरोना की जांच मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन से कोरोना की जांच में तेजी आएगी। रतलाम का सराफा बाजार खुल चुका है, लेकिन सराफा कारोबारी अब बंगाली कारीगरों के पलायन से परेशान हैं। स्वर्ण आभूषण के 15 से ज्यादा छोटे वर्कशॉप कारीगरों के जाने से बंद हो चुके हैं। सीधी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई। कोरोना पॉजिटिव 4 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना की जद में आते जा रहे झाबुआ के लिए सोमवार को राहत भरी खबर रही। यहां कोरोना से जंग जीतकर 5 मरीज घर लौट कर गए हैं। भोपाल में हमीदिया अस्पताल के कई कर्मचारियों की पीपीई किट पहनने से तबीयत बिगड़ गई। 6 से ज्यादा कर्मचारी बेहोश हो गए। इंदौर में बिना मास्क चौकी में जाने से रोकने पर मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थक भड़क गए और खुड़ैल थाना इलाके के कंपेल चौकी प्रभारी को हटाने की धमकी दे डाली। धमकी का वीडियो वायरल हो गया है। नरसिंहपुर में कोरोना के 2 मरीज मिले हैं। कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है।
खंडवा के मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी गई है। डीन डॉक्टर अनंत पवार ने बताया कि शुरू में लगभग 20 सैंपल्स की जांच एक बार में हो सकेगी। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की मेहनत के बाद अब होशंगाबाद जिला कोरोना मुक्त हो गया है। वर्तमान में सभी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। सीहोर के रेहटी वन क्षेत्र में तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक आदिवासी महिला पर अचानक एक तेंदुए ने हमला कर दिया और महिला को घायल कर दिया। बड़वानी के खेतिया के मेलन गांव में एक तेंदुआ वन विभाग के कैमरे में कैद हुआ है। वीडियो में तेंदुआ पिंजरे के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है।